बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 6 जनवरी 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, आज सेकंड वीक ऑफ जनवरी हमारे पास आज पहला दिन है। अच्छा, आज के एनालिसिस में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एफईजीज मार्क कर देता हूँ। आज की जो फ्रेश एफईजीज हैं और वो हम मार्क कर लेते हैं। एक एफईजी हमारे पास इस एरिया पे हमारे पास आ रही है, ये मैं काइंडली ज़रा मार्क कर देता हूँ आपको। देन उसके बाद एक एफईजी हमारे पास और है, उसे भी हम मार्क कर लेते हैं। इस एरिया पे हमारे पास एक एफईजी पड़ी हुई है। अच्छा, ये हमारे पास एफईजी आ गई। उसके बाद हम जो है ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अच्छा, उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी हम देख लेते हैं कि हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ रखी हुई है। हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, इसको हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। देन सेल साइड की लिक्विडिटी की हम मार्किंग कर लेते हैं। हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ रखी हुई है, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी रखी हुई है। और ये हमारे फर्स्ट सपोर्ट जो है उसमें हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, वो भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया पे हो गया है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा चेंज ऑफ करेक्टर भी यहाँ पे हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है। ये चेंज ऑफ करेक्टर का मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, अब मार्केट की बात कर लेते हैं कि हम आज का ट्रेड का आइडिया कहाँ कहाँ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेड आइडिया हमारे पास आज सेलिंग जोन में रहेगा और सेकंड वीक ऑफ जनवरी गोल्ड के लिए थोड़ा आप कह सकते हैं कि क्यूरिकल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास न्यूज़ेज़ हैं इस वीक में और हाई इंपैक्ट डेटा है। जॉर्ज जॉब्स का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं और फाइनल पीएमआई सर्विसेज हैं। और इसके अलावा और भी हमारे पास डेटा है जो सारा हमारे पास हाई इंपैक्ट है। सबसे ज़्यादा जो हाई इंपैक्ट डेटा हमारे पास एनएफपी का डेटा है, जो एडीपी नॉन फार्म पेरोल का डेटा होता है। तो हमने इस वीक जो है गोल्ड को बड़े एहतियात के साथ देखना है। इसके अलावा ट्रेड आइडिया जो है हमारे पास आज सेलिंग जोन में रहेगा। अपसाइड यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेनी है, ये एक रिजेक्शन एरिया है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको मार्क करके बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेनी है, ये एफईजी को टच करके मार्केट ने अगेन अपनी डाउन साइड मूव कंटिन्यू कर लेनी है। ये हमारे पास ये एरिया है जो हमारा रिजेक्शन जोन है, इसको हम एज अ रिजेक्शन जोन लेकर चलेंगे। तो यहाँ से मार्केट ने वापस रिटर्न होना है। रिजेक्शन जोन का एरिया मैं बता देता हूँ। ये एरिया जो है तकरीबन ये 2654 का एरिया है, 2654 से लेकर 2652.60 तक का एरिया है जो हमारा रिजेक्शन जोन है। अच्छा, मार्केट सेंटिमेंट्स की बात कर लेते हैं। मार्केट सेंटिमेंट 62% गोल्ड बाय हो चुका है और 38% सेलिंग पे। इट मीन्स कि बाइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब हमारे पास सेलिंग आनी है, क्योंकि 38% गोल्ड सेलिंग पे है। तो इसका मतलब मजीद सेलिंग होनी है। थोड़ी बहुत माइनर करेक्शन करके आएगा, जो मैंने एफईजी का एरिया आपको बताया, यहाँ से करेक्शन करके अगेन गोल्ड अपनी सेलिंग जोन की तरफ आएगा। और सेलिंग जोन इसका मैं आपको बता दूँ तो मैं 2609 2610 तक हमारी जो सपोर्ट है, यहाँ तक मैं इसकी सेलिंग जोन देख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक एफईजी रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक एफईजी रखा हुआ है और यहाँ पे भी एक एफईजी रखा हुआ है। ये हमारे पास पिछले वीक का एफईजी रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़ी है, उसकी मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ। ये देखें, इस एरिया पे आपको मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, इस एरिया पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। तो ये काफ़ी लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़ के गई है पिछले 2 वीक्स में। तो हम इसको इसलिए सेल साइड पे मार्केट को देख रहे हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेते हैं। हमारी पहली सपोर्ट जो बन रही है वो हमारे पास इस एरिया पे आ रही है, 2637 के एरिया पे हमारे पास पहली सपोर्ट है। देन 2622 की सपोर्ट है, देन 2610 की सपोर्ट है, देन 2600 की सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारे पास इस वक्त जो है 1 एच के चार्ट पे 2663 की रेजिस्टेंस है, देन 2690 की रेजिस्टेंस है, देन 2724 की। अगर मार्केट ने करेक्शन लेनी हुई अप साइड से, तो अप साइड से हम फिर 2724 का जो हमारे पास एरिया है, 2724 का एरिया मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग इसलिए मानता हूँ कि यहाँ से हमारे पास तकरीबन कम से कम ना भी गई तो 600 से 700 पिप्स हम सेल साइड पे कैच कर सके। लेकिन करंट सिचुएशन हम इतनी लंबी स्विंग ट्रेड पे नहीं जाएंगे, ये हमारी लिए एक स्विंग ट्रेड बन जाएगी। इसलिए हम करंट सिचुएशन को देखते हुए मार्केट को हम अपने 1 एच के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रख कर ही ट्रेड करेंगे। अच्छा, मार्केट सेंटिमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, शेयर कर दिए हैं, और इस वीक के हाई इंपैक्ट डेटा का भी मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया है। इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमारी हो गई है, एफईजीज भी मैंने आपको मार्क करके दे दी हैं, और चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आपको मार्किंग करके बता दी हैं मैंने कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ट्रेड आइडिया भी आपके साथ शेयर कर दिया कि मार्केट ने कहाँ तक बाय जाना है और फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके सेल साइड तक हम कहाँ पर एंट्रीफाइड कर सकते हैं। बाय साइड अच्छा, पिछले वीक हमने देखा कि थर्सडे को, जुमेरात वाले दिन मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड मूव लिया था, तो इस वजह से बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब मार्केट ने हायर हाइज बना के अब मार्केट ने ऊपर जाना है। मैंने आपके साथ जुम्मे वाले दिन ये बात शेयर की थी कि ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव है, ये एक नेचुरल मूव नहीं है, इसलिए इसको ऐसा मत लीजिएगा कि मार्केट हायर हाई और हायर लोज बना रही है तो अब मार्केट ने ऊपर जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और आपने ये देखा भी कि मार्केट वहीं पे आके रुकी है 2663 2665 वाले एरिया को टच करके अगेन अपनी सेल साइड पे आ गई, क्योंकि मार्केट की जो नेचर है वो इस वक्त कंप्लीटली सेल साइड पे है। तो आज की एनालिसिस इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह कोई स्ट्रक्चर वगैरह कुछ बनते हैं तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।